बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 रॉबिन्सन क्रूसो और पेज नंबर 9 रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। 2 ईयर्स लेटर, 2 साल के बाद, यानी जब वो पायरेट्स, जो मोरक्कन पायरेट्स थे, उनके पास वो चला गया, जो कि पिछले चैप्टर में हमने रीड किया कि वहां पे जब वो उसे कैदी बना लिया गया, तो उसके 2 साल के बाद अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, बहुत ही नाकाबिले तवक्को एक अपॉर्चुनिटी केम अप, आ गई, विच वुड इवेंचुअली गिव मी बैक फॉर फ्रीडम, जो नतीजातन, जिसका नतीजा ये निकलना था कि मुझे मेरी आज़ादी मिल जानी थी। यानी 2 साल के बाद एक ऐसा वाकया आया जो मेरी तवक्को में नहीं था और उससे मुझे मेरी आज़ादी मिलनी थी। एट दैट टाइम, एज टाइम पास्ट, जैसे वक्त गुजरा, माई मास्टर वुड समटाइम्स, मेरा जो मास्टर है वो बाज औकात, टेक मी फिशिंग, मुझे लेके जाता मछलियां पकड़ने के लिए, विद हिम, अपने साथ, ऑन अ बोट, एक कश्ती पर। ऑन वन ओकेजन, और एक मौके पर, वी गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म, तूफान के अंदर फंस गए। ऑन वन ओकेजन, और एक मौका पर, वी गॉट कॉट, और हम फंस गए, इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में। द फोग डेट डे, और धुंध पूरा दिन, वो सो थी, कितनी गहरी थी, डेट वी लॉस्ट साइट ऑफ द शोर, कि हम किनारे की तरफ नजर आना ही खत्म हो गया था। एंड हैड टू वर्क हार्ड, और हमने बहुत मेहनत की, ऑल द डे, तमाम दिन, एंड ऑल द नाइट, और पूरी रात, टू रिटर्न, वापस आने के लिए। माई मास्टर टुक दिस एज अ वार्निंग, मेरे मास्टर ने इसे एक वार्निंग के तौर पर लिया। सो ही पुट अ कंपास, और उसने अपना एक कंपास निकाला। एंड सम प्रोविजंस, प्रोविजंस कहते हैं किसी सामान को, किसी चीज को, किसी इंस्ट्रूमेंट को जो उस वक्त मौके पर होता है, ऑन बोर्ड, अपने कुछ सामान को निकाला। एंड बिल्ड अ कैबन, और एक कैबन बिल्ड किया, इन द मिडल ऑफ द बोट, अपने बोट के दरमियान में। वेयर ही केप्ट अ कपल ऑफ गन्स, जहां पर वो कई सारी गन रखता, एंड सम गन पाउडर, और कुछ गन पाउडर भी रखता। वन डे, एक दिन, अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, काफी सालों के बाद, कई सालों के बाद, एक दिन, ही हैड इनवाइटेड सम गेस्ट, उसने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया, ओवर द हाउस, अपने घर पर। एंड ही आस्क्ड मी, और उसने मुझे कहा, एंड द ओवर अदर 2 स्लेव्स, और 2 दूसरे गुलामों को, टू गो आउट इन द बोट, कि वो कश्ती में चले जाएं, एंड कैच सम फिश, और कुछ फिश पकड़ के लाएं, फॉर देयर डिनर, उनके रात के, शाम के खाने के लिए। एट दैट वेरी मोमेंट, और उस वक्त, और उसी टाइम, माई आइडिया ऑफ हाउ टू escape रिटर्न, वो मेरा आइडिया कि मैं कैसे भाग सकता हूं, मैं कैसे निकल सकता हूं, आई सीक्रेटली, मैंने खुफिया तरीके से, टुक सम वैक्स, वैक्स होता है कोई मुलायम चीज, कोई मोम वगैरह, कोई चीज ऐसी जिससे जिसे हम इकट्ठा करते हैं, स्पेशली हनी बी। आई सीक्रेटली टुक सम वैक्स, और मैंने कुछ वैक्स खुफिया तौर पे ली, ऑन बोर्ड फॉर मेकिंग अ कैंडल, रोशनी बनाने के लिए। ब्रॉट अ हमर, एक हमर, हमर मीन हथौड़ा, एंड अ सॉ, और एक आरी, सॉ मीन आरी। एंड आस्क्ड द मोर टू ब्रिंग सम फूड, और मोर को मैंने कहा, ये दूसरा स्लेव था जो इसके साथ था, एंड मोर फूड फॉर जस्ट केस ऑफ ही हैड स्टे आउट ऑफ द लॉन्ग टाइम, कि खुराक भी साथ में ले आए, हो सकता है कि हम लंबे टाइम तक समुद्र के अंदर रहें। ही एग्रीड, वो इस पे रजामंद हुआ। एंड ब्रॉट अ बिग बास्केट फुल ऑफ बिस्किट, और एक बड़ी बास्केट जो बिस्किट के साथ भरी हुई थी वो ले आया। एंड 3 जार ऑफ फ्रेश वाटर, और 3 बड़े जार, 3 जार जो साफ फ्रेश पानी के थे, ऑन द बोट, कश्ती पर। When everything was ready, और जब सब कुछ तैयार हो गया, we sailed out, हमने सफर शुरू किया, on the port, साहिल से, to go fishing, के हमने फिशिंग करनी है, हमने मछलियां पकड़नी है। द विंड बिलो साउथ, और जो हवा है वो साउथ की जानिब चल रही थी। अगर वो नॉर्थ की तरफ चलती तो इसके लिए आसानी थी, लेकिन वो साउथ की तरफ चल रही थी, यानी जिस साहिल की तरफ से वो जा रहे थे, वापस हवा उसी तरफ आ रही थी। विच वॉज नॉट, जो नहीं थी, डेट आई हैड विश, जो मैं चाहता था, हवा उस तरफ की नहीं चल रही थी।
बट आई डिडंट माइंड एज लॉन्ग एज एस्केप, लेकिन मैंने उसका मेरे लिए ये माइंड नहीं करता था, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता था, मैंने हर सूरत में भागना था। आफ्टर फिशिंग सम टाइम, कुछ वक्त के बाद जब हमने फिशिंग कर ली, वी ओनली मैनेज्ड अ कॉट फ्यू फिशेस, हम तकरीबन थोड़ी कोई मछलियां पकड़ने के काबिल हुए। पेज नंबर 10 पे चलते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। आई सेड टू द मोर, मैंने मोर को कहा, उस स्लेव को कहा, आवर मास्टर विल नॉट बी प्लेस्ड, हमारा जो आका है, हमारा जो बॉस है, वो इस बात से खुश नहीं होगा। वी मस्ट गो फार्दर, हमें दूर जाना होगा। अवे फ्रॉम द शोर, इस साहिल से थोड़ा दूर जाना होगा। द मोर एग्रीड, और जो स्लेव है वो इस बात पे एग्री हो गया। ये जो मोर है ये मोरक्कन स्लेव है। एंड वी सेल्ड, और हमने शुरू किया सफर, फार्दर अवे, दूर जाने का। सडनली, अचानक, आई वॉक्ड टूवर्ड हिम, मैं उसकी तरफ आया। एंड हिज टू सरप्राइज, और उसे सरप्राइज दिया। आई ग्रेब्ड हिम, मैंने उसे पकड़ा। एंड थ्रू हिम ओवरबोर्ड इनटू द सी, और मैंने उसे समुद्र में कश्ती के ऊपर से फेंक दिया। एट दैट टाइम, एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, आई गॉट द गन आउट, मैंने गन बाहर निकाली। ऑफ द कैबन से, जो कि वो सेंटर में बना हुआ था, जैसा कि इस बोट के अंदर भी आप देख रहे हैं। एंड पॉइंटेड इट, और उसकी तरफ निशाना लगाया और उसकी तरफ देखा। एट द मोर आई सेड, कि मैंने मोर की तरफ उसका पॉइंट किया और कहा, यू आर अ गुड स्विमर, आप एक अच्छे तैराक हो। सो स्विम अवे, तैर के चले जाओ। एंड सेव यूर सेल्फ, अपने आप को बचाओ। बिकॉज आई विल हैव टू पुट एन एंड, और मैं आपको खत्म कर दूंगा, टू योर लाइफ, आपकी जिंदगी में खत्म कर दूंगा। इफ यू केम नियर, अगर आप करीब आए, द बोट, इस कश्ती के। आई डिटरमाइंड, मैंने फैसला कर लिया था, टू हैव माई फ्रीडम, अपनी आजादी का। मैंने अपनी आजादी का पक्का इरादा कर लिया था। डिटरमाइंड का मतलब होता है किसी चीज का पक्का इरादा कर लेना। द मोर इमीडिएटली टर्न्ड एंड स्विम फॉर द शोर, मोर ने फौरी तौर पर टर्न लिया और वो तैरना शुरू कर दिया साहिल की तरफ। देन इट वॉज द बॉयज टर्न, फिर मैं उस दूसरे जो स्लेव है, जो बॉय है, उसकी तरफ टर्न हुआ। इफ यू चूज टू बी फेथफुल फॉर मी, अगर आप मेरे साथ बेहतर रहोगे, फेथफुल रहोगे, भरोसामंद रहोगे। जूरी, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई शैल मेक यू अ ग्रेट मैन, मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं। बट इफ नॉट, लेकिन अगर नहीं, आई विल थ्रो यू इन टू द सी टू, मैं आपको भी समुद्र में फेंक दूंगा। इस टू का मतलब भी में आएगा, कि जैसे मोर को समुद्र में फेंका है, इसी तरीके से मैं आपको भी समुद्र में फेंक दूंगा। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं। आई शैल बी फेथफुल, मैं भरोसामंद रहूंगा। एंड गो ऑल ओवर द वर्ल्ड विद यू, और तमाम दुनिया आपके साथ जाऊंगा। जूरी सेड, जूरी ने कहा, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए। एंड आई हैड नो रीजन, और मेरे पास कोई वजह नहीं थी, नॉट टू ट्रस्ट हिम, के उस पर मैं यकीन ना करूं। विद द विंड स्टिल ब्लोइंग साउथ, और हवा अभी भी साउथ की तरफ चल रही थी। वी वेंट डाउन द अफ्रीकन कोस्ट, और हम अफ्रीकन कोस्ट की जानिब चल पड़े। वी सेल्ड फॉर 5 days, हमने 5 दिन सफर किया। एंड ओनली स्टॉप्ड, और हम सिर्फ रुकते थे, आवर बोट, अपनी कश्ती, व्हेन वी केम टू द माउथ ऑफ द लिटिल रिवर, जब हम किसी छोटे दरिया के किनारे पर होते थे या उसके मुंह में होते थे, तब हम रुकते थे। बट वी नीडेड सम फ्रेश वाटर, लेकिन हमें कुछ ताज़ा पानी की ज़रूरत होती थी। वी डिड नॉट नो, हम ये नहीं जानते थे, वेयर वी आर एग्जैक्टली, कि हम असल में कहाँ हैं, हमारी लोकेशन क्या है। एंड वी ट्रूली होप्ड, और हमें पक्का यकीन था, वी वुड नॉट केम अक्रॉस एनी ऑफ द नेटिव्स, कि हम किसी दोबारा मकामी, यहाँ पे जो नेटिव्स हैं, उनके करीब से ना गुजर रहे हों। वी स्कैंड, हम मुशाहिदा करते, हम देखते, हम तवज्जो करते, द शोर, किनारे पर, फॉर अ डिस्टेंस, कुछ फासले से। एंड देर वॉज नो वन इन साइट, और जब कोई भी हमारी नज़र में नहीं होता, कोई भी हमारी साइट पे नहीं होता, सो वी डिसाइडेड
टू स्विम टू द शोर, तो हम फैसला करते कि अब हम तैर के किनारे पर साहिल पर जाएंगे। व्हेन इट गॉट डार्क, जब अंधेरा हो जाता था, जब रोशनी खत्म हो जाती थी। बट एज द सन वॉज सिटिंग, लेकिन जब सूरज गरूब होता था, बिहाइंड द माउंटेन्स, पहाड़ों के पीछे की तरफ, वी बिगेन टू हेयर, हमें सुनाई देना शुरू हो जाती थी द रॉरिंग, गुर्राना, रॉरिंग होती है गुर्राना, किसी का ऊंची आवाज में चिल्लाना। एंड हाउलिंग, हाउलिंग भी किसी चीज का चिल्लाना होता है, जैसे एनिमल्स रॉरिंग और हाउलिंग कर रहे होते हैं, जैसे शेर चिल्ला रहा होता है, धाड़ रहा होता है, और हाउलिंग जो भेड़िए हैं वो हाउल कर रहे होते हैं ऊंची आवाजों में, जो जैकाल्स हैं और जो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला बकिया हिस्सा देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।